छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये युद्ध बहुत ज्यादा भीषण है और 11वें दिन इस वक्त क्या हालात हैं, सीधा वॉर जोन में चलते हैं जहां पर मनीष हमें ज्वाइन कर चुके हैं तेल अवीव से। मनीष, बहुत बड़ी त्रासदी में तब्दील हो रही है जंग, हम लोगों को देख रहे हैं, लोगों में दहशत है, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। इस वक्त क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्या ईरान का ये मोड दिख रहा है कि वो बदला लेगा अमेरिका से वाया इजराइल के जरिए? पहले इजराइल के तमाम ठिकानों पर मिसाइल दागेगा और उसके बाद अमेरिका से बदला लेगा। देखिए, ईरान के लिए तो करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि ईरान के पास 3 विकल्प है। खास करके ईरान के सुप्रीम लीडर के पास एक विकल्प है कि वो इराक के सद्दाम हुसैन की तरह लड़े और फिर वीरगति को प्राप्त हो। दूसरा विकल्प है कि वो राष्ट्रपति असद की तरह सीरिया जैसा छोड़कर चले जाएं। और जो तीसरा विकल्प है कि जैसे लीबिया में गद्दाफी ने किया कि उन्होंने पहले परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दिया लेकिन बाद में वो फिर मारे गए। तो इसी तीनों विकल्प में से कोई एक विकल्प उनके पास बचा है। अमेरिका की बमबारी के बाद से हालात वाकई में बदल चुके हैं, लेकिन अगर मैं चूंकि इजराइल में मौजूद हूं, तेल अवीव में मौजूद हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इजराइल के लिए ये सिचुएशन अब 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 जैसी है। इजराइल में काफ़ी जोश है, लेकिन हाँ, ईरान के मिसाइल हमले को यहाँ पर कोई भी एक भी आदमी हल्के में नहीं ले रहा है। इसलिए जैसे ही सायरन बजता है सब तुरंत ही सुरक्षित ठिकाने में बंकर में पहुंच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो दूसरे देश के लोग यहाँ पर हैं, उनकी सरकारें, खासकर भारत सरकार ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन सिंधु के तहत यहाँ से इजरायलियों को निकालने का फैसला किया। हालात चिंताजनक हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से टारगेट सेट है और लगातार स्ट्राइक ईरान पर किए जा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान में सत्ता नहीं बदल जाती है। और चूंकि आप लोग इसकी चर्चा कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कैंडिडेट भी तय हो चुका है और उस कैंडिडेट का नाम जोर शोर से इजराइल भी समर्थन कर रहा है। हालांकि अंतिम फैसला अमेरिका को लेना है, लेकिन इजराइल की मर्जी अगर माने तो थोड़े 2 साल पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी, जब ईरान के शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी ने आकर इजराइल में मुलाकात की प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, राष्ट्रपति हेरजोग से, और माना यही जा रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन की स्थिति आई तो रजा पहलवी को आगे करके अफगानिस्तान वाले मॉडल में जैसे वहां पर गनी को बिठाया गया था, उसी तरह रजा पहलवी को बिठाया जाएगा। जी, ये प्लान है पूरा इजराइल का और शायद अमेरिका का भी। जी बिल्कुल मनीष, आपने समझाया और बहुत बेहतर तरीके से समझाया, लेकिन इस पर सवाल भी यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल जो चाह लेंगे वो हो लेगा? क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल चुका है। जो हालात है वो 2003 वाले नहीं है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।